हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वेलकम करता हूँ आपका अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। ओके, तो जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, साथ में पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। हम उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ और ध्यान देते हैं। तो भाई सबसे पहले हेडिंग लगाई जाए यार। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए भाई, देखो होप सो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आज का लेक्चर में मतलब कि कह लो उसी के कॉन्सेप्ट पर आगे बात होने वाली है। ठीक है, तो अगर वो लेक्चर देखा है तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। तो आइए एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाते हैं। तो कैपेसिटर में बेटा दो लेयर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक सिलेंडर हो गया बेटा, और इसके अंदर हमको एक सिलेंडर और लेना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ये रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए भाई। तो ये हमारा एक सिलेंडर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो दो सरफेस है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये। ओके, चलो भाई कुछ नॉमेनक्लेचर कर लिया जाए इसका। तो मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस है, ओके। इसकी जो रेडियस है इसको मैं R1 नाम दे रहा हूँ। ओके बच्चों, और ये जो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ R2। ओके, ये R1 है, ये R2 है। ओके, चलिए भाई अब क्या किया जाए। हमने पढ़ा था किसी का भी अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं उन स्टेप के बारे में। फिर से एक बात कर लेते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक सरफेस को प्लस क्यू चार्ज देना होगा और दूसरी सरफेस को माइनस क्यू चार्ज देना होगा। ठीक है, तो भाई चलो भाई पहला स्टेप फॉलो कर लेते हैं। मान लो इसको जो मैंने चार्ज दिया है, इस सरफेस को, इसको मैंने चार्ज दिया है प्लस का क्यू, और ये वाली जो सरफेस है इसको चार्ज दिया है माइनस क्यू। ओके बात क्लियर हो गई। तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो हो गया, इतना ही सा था। सेकंड स्टेप क्या था, तो सेकंड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि आपको ई कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और मैंने कहा था कि उसके दो केस थे, या तो वो कांस्टेंट होगी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आएगी। चलो भाई, तो इस पॉजिटिव प्लेट और यहाँ निगेटिव प्लेट, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। मान लो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर E कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है यार, हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। ओके बच्चों, तो आइए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस डेवलप कर लेते हैं, ये ऐसे करके। ये हमने गॉसियन सरफेस बना ली। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, देखो 3 सरफेस है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक यहाँ वाली। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी, और इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी तो इधर होगा। तो E और DS दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री, यहाँ पर होगा थीटा। अगर यहाँ बात करेंगे
तो यहाँ पर देखो यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी ही होगी पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एरिया इधर होगा, ठीक है। अगर ds बोलेंगे तो ds इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ऐसे करके। तो यहाँ जो थीटा बनने वाला है वो बनने वाला है 90 डिग्री। वैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो ds जो आएगा वो नीचे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो यहाँ पर भी जो थीटा बनने वाला है वो बनने वाला है 90 डिग्री। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो फ्लक्स होगा ही नहीं, मतलब इस सरफेस पे और इस सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। जितना भी फ्लक्स होगा वो किसके थ्रू होगा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा। मेरी बात समझ रहे हो? आओ तो डायरेक्ट करेंगे यार हम लोग, ठीक है। अगर इतना करना होगा फिर तुमको गॉस पढ़ना पड़ेगा, गॉस में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वहाँ जाके देखिए, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू अगर गॉस बात की जाए, ठीक है, तो गॉस ने कहा था सिंपल सी बात कि क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आइए इधर, तो ई की बात की जाए तो ई तो यहाँ कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, जब कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, गॉसियन सरफेस का करना है ना, तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा भाई। मान लेते हैं ये जो लेंथ है, मान लेते हैं ये लेंथ L है और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की टोटल लेंथ को हम कैपिटल स्मॉल l मान ले रहे हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? जो सिलेंडर की लेंथ है ये स्मॉल l है और ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L है। आओ इधर, E की जगह E, इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस कर्व सरफेस का जब करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई r, r की जगह x है और L कैपिटल L ले लेंगे। बोलो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू, अब हमको बात करना है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। तो यहाँ आओ और मेरी बात सुनो, यहाँ आओ, एक बात समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। हम चाहते तो गॉसियन सरफेस पूरी L लेंथ की ले सकते थे, मगर बेटा हमको लेना था पंगा। हम ये देख रहे थे कि अगर इतनी मानेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब पंगा ले लिया है तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज निकालना है गॉसियन सरफेस के अंदर का। ये बताओ पूरी प्लेट पे कितना चार्ज है, सिलेंडर का जो सरफेस है उस पर कितना चार्ज है, क्यों, इतने का चार्ज निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि L लेंथ का जो चार्ज है वो कितना है, Q है। देखो पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ देखो, पूरी लेंथ स्मॉल l, उसका चार्ज कितना है, Q। ओके, तो अगर मैं यूनिट लेंथ पे पहुंचूंगा, चार्ज किस पे पूछना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसको निकालूंगा तो कितना लिखोगे, Q बाई L लिखोगे, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, भाई L लेंथ में Q चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L। अब अगर मैं पूछ लूं चार्ज एट चार्ज इन L लेंथ, ये कितना हो जाएगा, तो यूनिट लेंथ का चार्ज इंटू L लेंथ का चार्ज। बात समझ में आ गई? और यही तो Q एनक्लोज होगा, यही तो Q इन होगा। बोलिए कौन समझ में आया? बस इसीलिए पंगा लिया था, कुछ नहीं करना था। तो यहाँ आ जाओ, Q इन की जगह कितना लिखोगे, Q L बाई L। ओके, ये आ गई Q इन की जगह वैल्यू, और साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ओके, या ले L से या ले L मर गया। E की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी, तो E इक्वल टू आ गया Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, L और साथ में x। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सेकंड स्टेप पे आओ, E मिल गया, E मिल गया, पर सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, या तो E की वैल्यू कांस्टेंट होगी या तो वेरिएबल होगी। अब हमारी यहाँ क्या है, ये वैल्यू कैसी है बेटा, ये वैल्यू है वेरिएबल। कैसी वैल्यू आई है, वेरिएबल आई है भाई, x पे डिपेंड कर रही है ना, और x अभी ये है, x कम हो सकता था, ज़्यादा हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वेरिएबल मिल जाएगी, थर्ड स्टेप क्या कहता था, आओ इधर, थर्ड स्टेप हमारा कहता था कि v को निकालो। क्या निकालो, डेल्टा v कैलकुलेट करो। और मैंने 2 तरीके बताए थे। मैंने कहा था अगर e कांस्टेंट होगा तो e डॉट d से निकाल लोगे,
और अगर ई वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स कर दोगे। बोलो, तो हमारा क्या था, हमारा ई वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स कर दो। आइए इधर, कुछ नहीं करना। तो भाई सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, चार्ज दे दो। सेकंड स्टेप क्या था, ई निकाल लो। तो सेकंड स्टेप हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब निकाल लो कैलकुलेट डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, वैसे यहाँ पे माइनस होता है मगर हमको सिर्फ और सिर्फ मॉड चाहिए होता है तो माइनस को हम लोग निपटाएंगे। ओके, तो इधर आओ भाई। डेल्टा वी इक्वल टू जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, ई डॉट डी एक्स। आइए इधर भाई, ई की वैल्यू ये है ना, रख दो। क्यू कॉन्स्टेंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट, तो इसको बाहर ले लो। क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा यार, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, और अब लिमिट लगाएंगे भाई, कहाँ से कहाँ का पोटेंशियल चाहिए। तो यार देखो तुमको इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो तुमको चाहिए R2 और R1 के बीच का, ठीक है ना। तो हायर लिमिट हम कितनी लगाएंगे, R2, और लोअर लिमिट कितनी लगाएंगे, R1, ठीक है ना। R2 से R1 यहीं के बीच का तो पोटेंशियल चाहिए, तो R2 अपॉन R1। अच्छा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना होता है, log x, ठीक है। तो यहाँ log x ले लो, तो इक्वल टू ये वैल्यू आएगी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। इसे हम कह देंगे ln, नेचुरल लॉग बोलते हैं ना, ln x। और लिमिट क्या लगेगी, यहाँ R2 लगेगी, यहाँ R1 लगेगी। तो एक बार लिखोगे ln R2 माइनस ln R1, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जब लॉग में माइनस होता है तो डिवाइड में जाता है ना, तो फटाफट करो। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इसे लिख देंगे ln ऑफ R2 अपॉन R1। ये क्या मिल गया, ये माइनस का मिलेगा आपको, ठीक है। मगर अगर मैं कहूँगा मॉड ऑफ डेल्टा वी बताओ, तो प्लस में वैल्यू लिखोगे। अगर मैं इसका मॉड पूछ लूँ, बोलो भाई, मिल गया डेल्टा वी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब भाई थर्ड स्टेप जब डेल्टा वी कैलकुलेट कर लो, तो फोर्थ स्टेप क्या बताया था मैंने, फोर्थ स्टेप मैंने कहा था C इक्वल टू क्यू, जो चार्ज तुमने दिया है शुरू में, अपॉन डेल्टा वी, मॉड ऑफ डेल्टा वी, ठीक है ना, मॉड ऑफ डेल्टा वी। रख दो भाई, मिल गया कैपेसिटेंस, पहुंच गए हम लोग। तो चौथे स्टेप पे चलते हैं। C इक्वल टू जो चार्ज आपने दिया Q अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा वी की वैल्यू क्या है देखा जाए, तो इसकी वैल्यू है Q, यहाँ पे क्या लिखोगे, ln ऑफ R2 अपॉन R1, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। Q से Q मर गया, फाइनल C इक्वल टू कितना आया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ R2 अपॉन R1। ये है कैपेसिटेंस, ठीक है यार। देखो यार लॉग वॉग में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करें भाई, हमारी तो मजबूरी है, जैसा आएगा बस वैसा लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप फॉलो किए मैंने, फिर से 4 स्टेप सिर्फ। कौन सा, पहला चार्ज दिया, फिर E कैलकुलेट किया, फिर पोटेंशियल कैलकुलेट किया, फिर C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। ओके, अगर आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट था कि एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। ओके चलिए भाई नोट किया जाए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं प्यारा सा, ठीक है। प्यारा तो नहीं है वैसे, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो दिमाग खोल करके बैठ जाइए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
चलो तुमको एक टास्क देता हूँ मैं, ठीक है। टास्क क्या है कि देखो भाई दो वायर है, ठीक है, दो क्या है वायर। तो ये एक वायर ले लिया हमने, और ये इन्फिनाइट लेंथ का है, ठीक है। ऊपर कैसा इन्फिनिटी, नीचे कैसा इन्फिनिटी। ये जो वायर है ये इसकी एक्सिस है, और इस वायर की जो रेडियस है, दोबारा अच्छे से बना लेता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा डायग्राम होगा उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूँ मान लो ए, ओके, अच्छी तरह समझिए। इसकी रेडियस को मैंने क्या कह दिया, ए, भाई ए रेडियस का है, ठीक है। और यहाँ पर एक और वायर ले लेता हूँ, ये भी इन्फिनाइट लेंथ का है, ठीक है। ये इसकी एक्सेस हो गई, इसकी रेडियस भी कितनी है, इसकी रेडियस भी मैंने बोल दिया ए, ओके। चलो भाई यहां से जो एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है इसको मैं बोल दे रहा हूं बी। डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ये कितनी मान रहे हैं बेटा, बी मान रहे हैं, ओके। अच्छा अब आगे बढ़िए, इन्फिनाइट लेंथ का ये भी है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। अब हमने क्या किया, हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है। तो अब इन्फिनाइट लेंथ है तो हम चार्ज की बात ना करके हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये वायर है, ठीक है। तो इसको जो मैंने चार्ज दिया है मैं कह दे रहा हूँ प्लस लैम्डा, और इसको जो दिया है उसको मैं बोल दे रहा हूँ माइनस लैम्डा, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमको इसका, देखो भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाएगी तो इसका भी कुछ ना कुछ तो कैपेसिटेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो बस उस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है भाई, इसके बीच का सी निकालना है, ये हमारा टास्क है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कैसे किया जाए, कुछ अप्रोच मिल रही है, सोचो, देखो बताता हूँ, समझना। कुछ नहीं करना है बेटा, बस वही 4 स्टेप फॉलो कर लो जो मैंने बताए थे। पहला स्टेप क्या कि दोनों को चार्ज दे दिया जाए, तो अब की चार्ज ना दे करके हम प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा क्या दे रहे हैं, चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनाइट लेंथ है। और सुनो, यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं पूछा जाएगा आपसे, भाई इन्फिनाइट लेंथ का कैपेसिटेंस तो फिर इन्फिनाइट हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपसे किया जाएगा, जैसी सिचुएशन दी जाएगी वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको निकालना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, आपको इसको कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए भाई, तो फिर से पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, चार्ज दे दो, तो यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू ना बोल करके मैं प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा बोल दे रहा हूँ। दूसरा स्टेप क्या था, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो, तो भाई ई निकालो। चलिए भाई, तो क्या करते हैं, यहीं से कहीं से कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, मान लो ये डिस्टेंस हमने मान ली x, यहाँ बीचों बीच में नहीं है, ठीक है, किसी भी नॉन डिस्टेंस पर, लाइक यहाँ आ जाओ, चलो भाई ऐसे देख लेते हैं x, या मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो देखो ये वायर है ना, ठीक है, और ये प्लस है, तो इसके थ्रू यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी, और इसके थ्रू यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो चलो भाई ई कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो ई एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को पी बोल देते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ ई एट पॉइंट पी, ठीक है। चलो भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किसके बराबर होगी, ये होगी जो यहाँ पर ई नेट होगी वो बराबर होगी ई ड्यू टू प्लस लैम्डा, और प्लस में ई ड्यू टू माइनस लैम्डा, ठीक है ना, दोनों की वजह से होगी। और देखो यार, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ कर आए हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2k
लेमडा अपॉन आर। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला कि लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो बस इसी में अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर तो 4 हो जाएगा। तो इसे क्या बोल सकता हूँ, 2 लेमडा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, तो 2k लेमडा बाई आर। ओके, तो अगर यहाँ पर निकालना है तो r ना लिख करके कितना लिखोगे, यहाँ लिखोगे x प्लस में यहाँ कितना लिखोगे 2k लेमडा अपॉन, भाई अगर ये डिस्टेंस यहाँ से x है, पूरी डिस्टेंस b है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी b माइनस एक्स, तो कितना लगा दोगे b माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये आ गई e की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ई नेट इतनी मिल गई। अब इसको सॉल्व कर लो यार। भाई 2k लैम्डा तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1/x प्लस में 1/b माइनस एक्स। ओके, इट इज़ अ ई नेट। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या था, जब ई मिल जाए, अब देखो क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल है तो इट इज डिपेंड ऑन एक्स, एक्स पर डिपेंड कर रही है। डिपेंड कर रही है तो क्या करोगे, डेल्टा वी कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप डेल्टा वी। ठीक है, और किस फॉर्मूले से निकालोगे, ई डॉट डी एक्स से। आइए, वेरिएबल है ना, ये कैसी है, वेरिएबल है। ठीक है, तो आ जाओ डेल्टा वी कैलकुलेट करते हैं। भाई स्टेप 2 हमारा पूरा हो गया, अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। ओके, चलिए भाई 2k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ले लो 2k लैम्डा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/b माइनस एक्स, साथ में dx। भाई दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, और लिमिट भी तो चलेगी, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी यार, ये बताओ मुझे। तुम्हें पोटेंशियल निकालना है यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ का पोटेंशियल, आपको इतने का ही तो पोटेंशियल चाहिए। बोलो, आपको जो डेल्टा वी चाहिए वो कहाँ से कहाँ का चाहिए, यहाँ से यहाँ का। ठीक है, वायर्स के सरफेसेस के बीच का, सरफेस के बीच का पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल है, लिमिट लगाओ। तो ये कितनी है, a है। ठीक है, तो a से लेकर के, और ये पूरी कितनी है b, तो ये भी तो a है, तो b माइनस a। ठीक है, तो जो लिमिट लगेगी वो कहाँ लगेगी, लोअर a से लेकर के b माइनस a के बीच की लिमिट लगेगी। ओके, चलिए भाई बढ़ा जाए और आगे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखो भाई डेल्टा v इक्वल टू 2k लैम्डा। ओके भाई, 1/x का log x लिखोगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे log x। ठीक है, प्लस में क्या लगाएंगे, इसका करेंगे तो ये कितना आएगा log, ठीक है, b माइनस एक्स। बोलो, इस पे भी लिमिट चलेगी, कितनी चलेगी, यहाँ पर a और यहाँ पर कितना b माइनस a। तो भाई एक बार यहाँ क्या रखोगे, b माइनस a रखोगे, एक बार a रखोगे, तो मैं रख दे रहा हूँ, यहीं पे रख दे रहा हूँ। तो ध्यान दो, ये वैल्यू हो जाएगी b माइनस a अपॉन में a। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस लगता है, सबसे बड़ी बात तो x की जगह b माइनस a रखोगे, तो भाई माइनस का b और माइनस का a, तो प्लस का a आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी a अपॉन, फिर क्या रखोगे b माइनस एक्स, तो b माइनस a आ जाएगी। बोलो, ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी आफ्टर प्लेसिंग लिमिट। ओके, चलिए भाई आगे बढ़िए। अब यहाँ क्या किया जाए भाई, 2k लैम्डा। ओके, यहाँ आ जाओ। अब देखो यार, ये माइनस है, अगर मैं इसको प्लस करूँ तो इसको पलट सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 2 log, क्या लिख दूंगा इसे, b माइनस a अपॉन a। बोलो, ये मिल गई भाई डेल्टा v। ठीक है भाई, माइनस के साथ थी वैल्यू, माइनस के साथ चलेगी ना यहाँ पर हर जगह,
पर माइनस को हमें क्या करना है, निपटाना है। तो मॉड ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ डेल्टा वी इतना आ जाएगा। बोलिए यहाँ से 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, अगले स्टेप में से क्या बोल दो 4 के लेमडा, क्या बोल दो 4 के लेमडा। चलो भाई के की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा वी का जो मॉड आएगा ये आएगा 4 की जगह 4 रखो, के की जगह रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, ठीक है, लॉग बी माइनस ए अपॉन ए। बोलिए ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर 4 से 4 को काटना चाहो काट दो, ठीक है। चलिए भाई क्या मिल गया, v मिल गया भाई, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं यार, देखो b बहुत बड़ी डिस्टेंस है, वायर के बीच की डिस्टेंस, और a क्या है, a वायर की रेडियस है, वायर की रेडियस यार बहुत छोटी होगी, तो यहाँ से b माइनस a को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर a को नेगलेक्ट कर लेंगे तो फाइनली इसे क्या बोल देंगे, b बाई a, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाओ। या फिर दूसरा काम भी कर सकते हो, अगर नेगलेक्ट ना करो तो इसके b बाई ए बोलोगे, उसे a बाई ए बोलोगे, लॉग 1 आएगा, वो भी हट जाएगा, ठीक है। ऐसे कह लो, दोनों स्टेप लगा सकते हो। तो b बाई ए यहाँ तक आ गया, आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है यार, जब डेल्टा v मिल गया तो 4th स्टेप की तरफ चलो। चौथा स्टेप क्या कहता है, c इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा v। ओके चलिए भाई, तो c इक्वल टू निकालना है तो यहाँ रखोगे q अपॉन डेल्टा v की वैल्यू। अब क्या करो यार, लेमडा की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, आओ ध्यान दो। लेमडा को क्या कह सकते हैं, q बाई, मान लो हम l लेंथ के लिए बात कर रहे थे, कितनी लेंथ के लिए, l लेंथ के लिए, तो यहाँ q बाई l बोल दो। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले तो ये वाला q, अब डेल्टा v की जगह क्या लिखेंगे, तो q, फिर क्या लिखेंगे लॉग b बाई a, और बाकी वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो कितना जाएगा ऊपर, पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्यू से क्यू मर गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो c इक्वल टू कितना है, c बाई एल इक्वल टू हमारा निकलेगा एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b बाई ए। ओके सॉल्व हो गया, सिंपल, कुछ नहीं किया, उन्हीं स्टेप को फॉलो किया। सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझें। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, E एट पॉइंट P। भाई यहाँ पर P पॉइंट जो माना है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं भाई, प्लस लेमडा के थ्रू निकाल ली, माइनस लेमडा के थ्रू निकाल दी, है तो वायर ही, तो वायर के थ्रू क्या फील्ड नहीं पता, बिल्कुल पता है, ये फॉर्मूला है। तो इससे डिस्टेंस x है तो यहाँ x रखा, ये पूरी डिस्टेंस b माइनस एक्स है, तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये पूरी b है, इतनी x है, तो ये b माइनस एक्स रख दी। बोलो ओके, 2 के लेमडा कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बी माइनस एक्स, ये e की वैल्यू आ गई, वेरिएबल है, इंटीग्रेट कर लिया, e में ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स को log x बोला, 1 अपॉन बी माइनस एक्स को log b माइनस एक्स बोल दिया, ठीक है। ओके लिमिट लगाई, तो एक बार x की जगह पर b माइनस ए रखोगे, एक बार x की जगह पर a रखोगे, वही काम यहाँ भी करोगे, एक बार b माइनस एक्स में x की जगह प्लेस करोगे, क्या प्लेस करोगे, b माइनस ए, फिर x की जगह प्लेस करोगे a। ओके सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी। ओके देन क्या करना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए 4 के लेमडा, ठीक है, इस तरीके से। ओके सॉल्व करते गए, फाइनल b बाई ए आया, ठीक है। यहाँ पर c l को नीचे भेज दिया, पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग b बाई ए। ओके इट इज़ अवर आंसर। एरोडेव का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, एरोडेव का। ओके तो सॉल्व कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या 4 कॉन्सेप्ट के अलावा, ये 4 जो मैंने स्टेप बोले थे, इसके अलावा क्या कुछ और लगाना पड़ा, आंसर है नहीं। तो सारे कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट आपके इसी तरीके से होंगे, आगे आपको मिले। देखिए क्वेश्चन बनाना सीखिए बेटा, ठीक है, फंडे क्लियर कीजिए, तभी आपका काम बनने वाला है। ओके तो मैं रैप करता हूँ इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या किया जाए, ठीक है।
भाई हमको तो बात करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था तो उसका कैपेसिटेंस हमने कितना निकाला था, बात करते हैं। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था तो हमने कहा था भाई मान लो एक प्लेट ये है और एक ऐसे बना लेते हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। इसको चार्ज दिया था हमने प्लस और इसको माइनस। इसके लिए जो हमने कैपेसिटेंस बोला था, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद है। ये एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस था, ओके। अब हमको क्या करना है, हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट, फोर्सेस बिटवीन प्लेट। चलिए भाई तो टॉपिक लगाया जाए, टॉपिक लगाते हैं। भाई एक प्लेट ये रही, तो ये प्लेट कैसी है, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज है। एक प्लेट ये है बेटा, ये प्लेट कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, ओके। अब तो खैर दो प्लेट जो हैं, क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगी, बिल्कुल लगाएंगी, और फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे चिपक जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन प्लेटों को यहाँ फिक्स करके हिंज करके रखते हैं, समझ रहे हो। ये प्लेट क्या होती है, ऐसे करके हिंज होती है या फिर कह लो इनके बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल भरा होता है और प्लेटें ऐसे चिपकी होती हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, आइए इधर। तो हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि भाई फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो तो होता है चार्ज, मान लो इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो तो होता है चार्ज मान लो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर बात की जाए यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो भाई प्लस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और माइनस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर अगर ई नेट की बात की जाए तो कितनी होगी, आपने पढ़ा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बोलो, ठीक है। दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर जो ई नेट आएगी, ई नेट वो कितनी आएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यार ताज्जुब वाली बात ये है या सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो आप फोर्स की बात कर रहे हो ना, तो अगर ध्यान देना यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको प्लेट 1 बोल दूँ बेटा, इसको मैं प्लेट 2 बोल देता हूँ, ठीक है, और मैं कह दूँ फोर्स ऑन प्लेट 2 बाई प्लेट 1, ठीक है। तो भाई प्लेट 2 जो है उस पर प्लेट 1 कितना फोर्स लगा रही है, तो प्लेट 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तो बात करोगे, बोलो, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थोड़ी ना करोगे, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, नहीं यार। ऐसे सोचो, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, और इस पर फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस वाली प्लेट पे फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो फील्ड इसकी लोगे, समझे मेरी बात, ठीक है ना। ये अपनी ही फील्ड से खुद पर फोर्स नहीं लगाएगी, समझे मेरी बात, ओके। तो आओ इधर, ठीक है। तो फोर्स ऑन प्लेट 2 बाई प्लेट 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल टू फोर्स ऑन प्लेट 2 बाई प्लेट 1 इक्वल टू, हम लिखेंगे क्या, बाई प्लेट 1, तो चार्ज ऑफ प्लेट 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1, समझे, कौन सा समझ में आया। चार्ज किसका लोगे, प्लेट 2 का, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लोगे, प्लेट 1 की, ठीक है। तो ये आ जाएगा F21 की वैल्यू आ जाएगी Q तो Q ही है, तो Q की जगह Q प्लेस करेंगे। E की वैल्यू क्या लिखोगे, अब एक प्लेट की लिखोगे ना, तो E ड्यू टू 1 कितना है, E ड्यू टू 1 की वैल्यू जो है वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2
एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई ए। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा क्यू, सिग्मा की जगह क्या रखोगे? क्यू बाई ए और 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, ये फोर्स हो जाएगा Ft1। अब देखो मॉड ऑफ 2 1 इक्वल टू क्या होगा? मॉड ऑफ 1 2, उतना ही तो होगा भाई। चार्ज सेम है तो फील्ड भी सेम है, चार्ज डेंसिटी भी सेम है। इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, समझ गए मेरी बात? राइट डाउन। ठीक है, टॉपिक क्या था? टॉपिक था फोर्स बिटवीन, समझना टॉपिक क्या था? फोर्स बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, राइट डाउन, नोट कर लो इसको अच्छी तरीके से। ओके, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करता हूँ। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फोर्स मिल गया। अब एक टॉपिक और करेंगे जल्दी जल्दी, एक टॉपिक और करेंगे अच्छा सा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक ये है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम लोग। कैपेसिटर भाई एनर्जी स्टोर निकालनी है। ओके, चलो भाई एनर्जी स्टोर निकाली जाए। तो एनर्जी स्टोरेज के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आओ इधर, अभी बनाया जो हमने। मान लो कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट है इसी के साथ। भाई सोच लो जरा ऐसा, तो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इस पे चार्ज कितना है? तो इस पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये प्लस वाला चार्ज इधर होगा और माइनस वाला चार्ज इधर होगा। ठीक है, और हमको क्या करना है? हमको तो एक कैपेसिटर चाहिए, जैसा हमने बोला था कि उसके बीच की डिस्टेंस d होनी चाहिए। तो हमको इस कैपेसिटर से ऐसा कैपेसिटर बनाना है कि भाई एक प्लेट ये है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है और एक दूसरी प्लेट ये है। थोड़ा दूर बना लेते हैं, दूसरी प्लेट ये है। ठीक है, जिस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो हमें क्या करना है यार? हमको यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस d है, तो हमको इसको भी पकड़ना है और ऐसा बनाना है। इसको ऐसा पकड़ना है और ऐसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि भाई मान लो हमने क्या किया, यहाँ से एक रस्सी बांधी, एक रस्सी बांधी, और यहाँ पर बेटा हमने एक बंदा पकड़ा दिया। हमने कहा लिया भाई, ठीक है, इसको खींच। ठीक है, इसको खींचो और उठा करके कहाँ ले आओ? इसको उठा करके d डिस्टेंस पर भाई यहाँ ले आओ। इस प्लेट को उठा करके यहाँ ले आओ। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा करने में इसको जितना वर्क करना पड़ेगा भाई, देखो ऐसी सिचुएशन से ऐसा बनाने में, ऐसी सिचुएशन से ऐसा बनाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क तो इसमें एज आ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। भाई मैं कह रहा हूँ ये जो बंदा है
ये जितना काम करेगा इसको ऐसे खींचेगा, इधर इसको इधर ऐसे खींचेगा और यहाँ तक लेकर आएगा डी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसको कुछ भाई एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो जो इस बंदे की एनर्जी, ठीक है, खर्च होगी, वही तो इस सिस्टम में एज आ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। अब इधर आओ भाई, ये फोर्स कितना लगाएगा, ठीक है, तो इसको जो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हेयर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, क्लियर है। मगर इसको देखो कैसे खींचना है, इसको खींचना है स्लोली, ताकि मैं कह सकूं कि इसके थ्रू जो फोर्स है, इसके थ्रू, इस बंदे के थ्रू जो फोर्स है और कैपेसिटर प्लेट के बीच में, जरा सोचने वाली बात यह है कि जब ये प्लेटों को खींच रहा होगा, तो जब प्लेट ऐसे आएगी तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट भी तो नेगेटिव वाली प्लेट को पीछे खींच रही होगी, किस फोर्स से, जो फोर्स अभी हमने निकाला था उस फोर्स से, ठीक है। तो वो फोर्स कितना था, तो फोर्स की वैल्यू थी हमारी 1/2, ओके, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और साथ में डी डिस्टेंस, भाई ये हमारा फोर्स था और डिस्टेंस डी, ओके। तो कॉन्टिन्यूसली मान लेते हैं कि अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट था तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो W इक्वल टू जो आ जाएगा, सिंपल कितना आ जाएगा, इसे हम बोल देंगे हाफ क्यू स्क्वायर, और यहाँ देखो जरा, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन में सी लिख सकते हैं, बोलिए, ये क्या आ गया, हमारा वर्क निकल गया, सिंपल सा। अब देखो वर्क के अनदर फॉर्मूले, वर्क के अनदर फॉर्मूले, तो आपने रिलेशन पढ़ा है, Q इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, सी वी बोलो, तो Q की जगह क्या रख सकते हो, सी स्क्वायर वी स्क्वायर रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ भाई सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन नीचे सी, तो सी से एक सी मर गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये भी वर्क का फॉर्मूला है, ओके। तो Q और C के टर्म्स में, C और V के टर्म्स में, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, भाई Q और C हो गया, C और V हो गया। अब क्या करते हैं, Q और V के टर्म्स में निकालते हैं, Q और V के टर्म्स में। तो C को यहाँ से रिप्लेस कर दो, C बराबर क्या लिख सकते हो, Q बाई V लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, तो W इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ की जगह हाफ लिखो, C की जगह प्लेस कर दो Q बाई V, और साथ में क्या है V स्क्वायर, तो एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली, क्यू वी, हाफ क्यू वी, इट इज़ अनदर फॉर्मूला, ठीक है। तो एनर्जी इन कैपेसिटर, और ये जो वर्क है यही क्या होगा, एनर्जी बनेगी। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ एनर्जी, या ऐसे लिख देता हूँ, वर्क जो है किया गया वर्क है वही इसमें स्टोर हो जाएगा एज अ एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनर्जी को, और इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, और इक्वल टू हाफ क्यू वी, ओके। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, सिंपल है, नोट कर लो, ओके, नोट कर डालो। यार देखो कितने स्टेप में हुआ, फोर्स निकाल दिया था, इनटू डी कर दिया, आ गया आपका, ठीक है। इससे सिंपल कहाँ पाओगे, बोलो। मगर एक तरीका और है, अभी इस तरीके से एनर्जी स्टोरेज निकाला, अब दूसरे तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना, वो और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ये तो सिंपल था, फटाफट हो गया, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक टॉपिक्स या एक कॉन्सेप्ट और है, उससे भी हम लोग एनर्जी निकालने का कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलो ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करता हूँ, ओके। आगे बढ़ा जाए, तो इसको रब किया जाए और बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, देखो हम लोग इस बात को इस तरीके से सोच सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। तो चलो इस तरह समझते हैं, आपकी क्या किया जाए कि भाई मान लो ये हमारी एक कैपेसिटर की प्लेट है, ये एक प्लेट है, और डी डिस्टेंस पर, यहां से डी डिस्टेंस पर एक और प्लेट रखी है,
ठीक है बच्चों, ये दूसरी प्लेट है। ओके, अभी जो है मानते हैं कि मान लो इनिशियली इसका चार्ज कितना है, तो इस पर भी चार्ज 0 है और इस पर चार्ज भी 0 है। आपको किस कंडीशन पे इसको ले जाना है, तो आपको तो इसको इस कंडीशन पे ले जाना है ना कि एक प्लेट ये हो जिसका चार्ज प्लस क्यू हो और दूसरी प्लेट ये हो जिसका चार्ज माइनस क्यू हो और इसके बीच की डिस्टेंस ठीक है कितनी हो, डी हो। बोलो, तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए देखो हम लोग इस तरह सोच लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर दिया, अच्छा सा बना लेते हैं। ओके, और हमने उससे कहा है कि यहाँ से चार्ज को उखाड़ो और यहाँ ले जा करके ऊपर चिपका दो। ठीक है, अब अगर वो यहाँ से चार्ज को उखाड़ेगा, ठीक है, मान लो यहाँ से प्लस क्यू को उखाड़ता है, प्लस क्यू को प्लस डी क्यू को यहाँ से उखाड़ता है और यहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का डी क्यू और इस पर कितना आ जाएगा प्लस का डी क्यू। मान लो एक बार ऐसा हुआ, दोबारा से क्या करेगा, फिर से यहाँ से चार्ज को उखाड़े ऊपर चिपका दे, यहाँ से चार्ज को उखाड़े ऊपर चिपका दे। ऐसा करता रहे कब तक, जब तक वो ये सिचुएशन क्रिएट ना कर ले। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा करने में इसको जितना काम करना पड़ेगा, इसको जितना काम करना पड़ेगा, या इसकी जितनी एनर्जी खर्च होगी वही एनर्जी तो इसमें स्टोर हो जाएगी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, आइए मान लेते हैं, कंसीडर या लेट एट एनी टाइम चार्ज ऑन प्लेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ये बात समझ लो। मान लेते हैं किसी समय अब सोच सिचुएशन समझना, मान लो किसी समय इसका जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, इसका चार्ज कितना है माइनस क्यू। ओके, ये चीज़ है। ठीक है, चार्ज ऑन अ प्लेट, क्या कह रहा हूँ मैं, चार्ज ऑन प्लेट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो मान लिया इस पर किसी समय प्लस क्यू चार्ज है एंड माइनस क्यू चार्ज है। उस वक्त इसने क्या किया, यहाँ से डी क्यू चार्ज को उखाड़ करके यहाँ पहुँचा दिया। तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जब इसका चार्ज माइनस क्यू, इसका प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच की ई कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी वो होगी Q, मान लो प्लेटों के बीच का एरिया A है तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मैं पूछ लेता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, तो भाई प्लेटों के बीच की दूरी d मानी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जो पोटेंशियल निकलेगा यार, डेल्टा V जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, E डॉट डी। ठीक है, यह इक्वल टू कितना कह सकते हो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट साथ में D। ओके, ये V की वैल्यू मिल गई। तो अब देखो सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त जब इस पर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, उस वक्त पोटेंशियल जो है वो इतना है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वर्क डन, या ऐसे लिखूंगा स्मॉल वर्क डन। बात को समझना बच्चों, ब्रिंगिंग अ चार्ज, a very small charge dq from one plate to another
भाई इस बंदे को इस सिचुएशन पे यहाँ से DQ चार्ज को यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, ठीक है। तो उस वर्क को मैं बोल रहा हूँ DW इक्वल टू क्या होगा, तो आपने पढ़ा था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था, पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, याद है। तो W इक्वल टू क्या, VQ, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो DW इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का जो भी पोटेंशियल है डेल्टा V इंटू चार्ज कितना लगाया है DQ, ये स्मॉल वर्क डन DW हो जाएगा। ओके बोलो, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं, DW इक्वल टू डेल्टा V इंटू DQ। चलो भाई डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दें कंप्लीट वर्क डन के लिए। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, D साथ में DQ। ओके भाई, D कांस्टेंट, A कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो W इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी D/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q DQ। ओके आगे बढ़ जाते हैं। W इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी देखो D/A एप्सिलॉन नॉट को 1/c लिख सकते हो, तो इसको बोल दो 1/c, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q²/2। और लिमिट क्या चल रही थी भाई, तुमको चार्ज कहाँ से कहाँ लगाना था, तो फाइनल चार्ज क्या था, सिचुएशन हमारी थी कि चार्ज को 0 से लेकर के Q तक ले गए हो। धीरे धीरे इस बंदे ने क्या किया, पहले चार्ज 0 था, है ना, पहले चार्ज यहाँ कितना था 0, और 0 से Q, तो लिमिट कितनी चलेगी, लिमिट चलेगी 0 से Q तक की, 0 से Q तक की, 0 से Q तक की, यहाँ पर भी 0 से Q तक की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो W इक्वल टू कितना आया, देखो यार 1/2 Q²/c। बोलो वही आया क्या, मानते हो कि नहीं मानते हो, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट चाहे जैसे भी करो, ठीक है भाई, आंसर तो एक ही आएगा ना भाई, एनर्जी स्टोर तो एक ही होगी अगर Q और C के टर्म्स में चाहिए तो। ओके, तो चाहे उस तरीके से कर लो, मतलब कि वर्क इक्वल टू मैकेनिक्स के तरीके से कर लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क के कॉन्सेप्ट से कर लो, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क का कॉन्सेप्ट है, ये वाला, इससे कर लो, आना है एक ही। बोलो भाई कैसा लगा, मस्त है। ओके चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन करो यहाँ तक। ओके तो एक काम करते हैं, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, प्रॉपर ले लीजिए भाई। ओके बच्चों, तो आज यहाँ पर टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अपने स्टॉप करते हैं, ठीक है, बहुत हो गया भाई आज, ठीक है, लेक्चर भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ओके चलिए भाई, खुश रहिए, हैप्पी है ये। ओके बाय बाय।